गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी में आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये निर्देश दे दिए हैं 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के, और आज रात से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा जो पूरे एक दिन रहेगा, यानी कि रविवार के दिन। और ये दिन खास तौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन लोग अपने घरों पर ज्यादा से ज्यादा होते हैं, छुट्टियां भी होती हैं, इसीलिए लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये एक संदेश है, ये एक सबब है, लोगों को अब लेना चाहिए कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए अब ये ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। और इसी के चलते रविवार का दिन चुना गया है लॉकडाउन के लिए, क्योंकि यह भी देख लिया गया कि लॉकडाउन जब पूरे देश में लगाया गया था किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा था लोगों को। संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नंदन, जैसा कि आज से लॉकडाउन लागू हो जाएगा पूरे यूपी में, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे यूपी में आज से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। कितनी जानकारी अब लोगों तक पहुंच चुकी है और कितना लोग सजग नजर आ रहे हैं लॉकडाउन को लेकर? जी अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि पहले से जो कर्फ्यू था वो नाइट कर्फ्यू था, जो कि रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे था। उसको बढ़ा के रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किया गया। तो आज शनिवार को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जो कि अगले आदेश तक चालू रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की है कि जो एक दिन का मतलब सप्ताह में जो एक दिन रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी उत्तर प्रदेश को किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश साप्ताहिक बंदी में बंद रहेगा, रविवार के दिन बंद रहेगा। तो अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर विराम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर और भी सख्त कदम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को उठाने के लिए तो उसको उठाने चाहिए, क्योंकि जो केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं उस पर विचार करना पड़ेगा। और जो उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक संक्रमित इलाका है, जो सबसे अधिक जिला है, वो राजधानी लखनऊ है, क्योंकि यहाँ पे जो संक्रमितों के आंकड़े हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर विचार उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो सजग और सतर्कता है आम जनमानस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कल अवनीश अवस्थी जो एटीएस होम है वो लगातार निरीक्षण कर रहे थे, मास्क चेकिंग अभियान खुद चला रहे थे और चौराहों पर लखनऊ के घूम कर देख रहे थे कि आखिर पुलिस कितनी सतर्क है, सजग है, और साथ ही साथ आम जनमानस के संज्ञान में कितनी चीजें हैं, वो कितने सजग और सतर्क है। तो कहीं ना कहीं ये जब नंदन, दूसरी ओर सजगता की अगर बात करें, पहले ही आपने जानकारी दी थी जब हम लगातार कोरोना पर चर्चा कर रहे थे तो देखा गया था कि बड़े पैमाने पर लापरवाही बरत रहे थे लोग, चाहे आम जनता की बात कर लें चाहे पुलिस कर्मियों की बात कर लें। लेकिन अब जब एक दिन का लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ जुर्माना, देखिए जुर्माना 1000 पहली बार पकड़े जाने पर और 10,000 दूसरी बार पकड़े जाने पर, तो अब सजगता कितनी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि सतर्कता के साथ साथ सख्ती भी जरूरी थी और वो सख्ती अब उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है। पुलिस वो सख्ती कर रही है, क्योंकि आम जनमानस जो कि लापरवाहियां कर रहा था उसके साथ साथ पुलिस जो सजग और सतर्क नहीं थी, लगातार लापरवाहियों में कॉपरेट कर रही थी, वो देखा गया है। क्योंकि जो चालान जो पहले था 100 रुपए, फिर 500 हुआ, फिर 1000 रुपए, और पहली बार जो चालान होगा वो अगर मास्क नहीं पहनने तो 1000 रुपए का होगा। और अगर उससे भी लोग बाज नहीं जाते हैं, फिर भी अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो वो चालान बढ़ के 10,000 हो जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी मोटी रकम होती है ये 10,000। तो आम जनमानस इसके खौफ से, क्योंकि पहले भी हमने वर्कशॉप किए थे और लोगों से बात करी थी, तो लोगों से ये निकल के आया था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको मजाक में ले रहे थे और पुलिस के चालान के डर से वो मास्क पहने थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरा के सामने भी कहा था कि हमको कोरोना से नहीं पुलिस के चालान से डर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर है कि आम जनमानस को जिस तरीके से लापरवाही करना है उनके लिए सख्ती बरतनी जरूरी है। और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सतर्क हो गई है। और जैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपनी टीम 11 के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना पर विराम लगाया जाए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही साबित हो, इसको लेकर लगातार बिल्कुल ये प्रयास यहाँ पर सही साबित हो रहा है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं नंदन कि लोगों को पुलिस का डर है, लोगों को अपने चालान काटे जाने का डर है, इतना तो कोरोना संक्रमण का डर नहीं है। यानी कि ये जो प्रयास है, जो सरकार का प्रयास है कि मास्क पर जुर्माना बढ़ा दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जुर्माना बढ़ेगा
खौफ से, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि चाहे वो चालान का खौफ हो या फिर कोरोना का खौफ हो, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना, चाहे वो पुलिस की सख्ती के साथ फॉलो करवाए आम जनमानस को, या फिर उसको कोरोना का खुद का खौफ हो या परिजनों अपने परिवार में जो उनके सदस्य हैं उसकी जान का खौफ हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उससे बचने के लिए आम जनमानस चाहे वो अपने परिवार का शक्ल देख के कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करे, या फिर पुलिस की लाठी या फिर उसके चालान के डर से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करे। फॉलो करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनके परिवार के साथ साथ समाज को जान का खतरा रहेगा, समाज के साथ साथ उस राज्य को खतरा रहेगा, उस राज्य के साथ साथ पूरे भारत को खतरा रहेगा कोरोना संक्रमण का। ये जरूरी है उत्तर प्रदेश सरकार अपनी और जो शक्ति दिखाती है वो बढ़ाई जाए। अगर लॉकडाउन की और भी विचार कर सकते हैं कि लॉकडाउन लगाने से स्थिति और भी कंट्रोल हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अनकंट्रोल हो रही है। समाज में जो कोरोना संक्रमण फैल चुका है, जो हवाओं में फैल चुका है, उससे विराम लगाने के लिए, उसके चीन को तोड़ने के लिए और भी सख्त कदम उठाने जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है यूपी सरकार की ओर से, और जो वाजिब कदम है वो उठाए भी जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए ये सख्ती बढ़ती गई है एक दिन के लॉकडाउन को लेकर।